नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके ही चैनल उदय विचार पर। माँ जगदम्बा, सक्त स्वरूपा जगदम्बा काली की जो नवरात्र की 9 स्वरूपों, सक्त स्वरूपा 9 स्वरूपों के जो दर्शन, अभिनंदन, पूजा पाठ इत्यादि सभी लोग कर रहे हैं, तो आज एक बार पुनः मैं आप सब लोगों को नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ ये उदय विचार कि ये दिन बहुत ही सुपर और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों शक्ति का आगमन होता है और ये शक्ति प्रकृति में 9 रूपों में विद्यमान है। तो अलग अलग ढंग से हिंदू भाई हमारे अलग अलग ढंग से इनकी पूजा अर्चना वंदना करते हैं। तो और 9 दिन कोई व्यक्ति 9 दिन का भी व्रत लेता है। तो मैं आज आप सब लोगों को YouTube के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि नवरात्र में 9 दिनों का व्रत आप जो है अन्न का करते हैं कि अन्न का सेवन हम नहीं करेंगे। तो गीजा, माल, सेव, मिठाई इत्यादि का सेवन आप सभी लोग करते हैं और ऊपर से कहते हो कि हम व्रत रहते हैं। तो व्रत का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं। व्रत का मतलब होता है कि तोड़ा ना जाए, छोड़ा ना जाए, आध्यात्मिक शक्तियों को जागरूक करना। यानी कि आप जो है अन्न का सेवन नहीं करते, बल्कि विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का सेवन आप लोग करते रहते हैं। तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि अन्न का सेवन आप बिल्कुल नहीं करें, या करें इससे कोई प्रयोजन होने वाला, कोई आध्यात्मिक दृष्टि से इसका कोई वो विचार नहीं है। आप जो है, हमें लगता है कि यहाँ पर व्रत का आशय है कि आप 9 दिन संयम का, अपने कर्मों का, अपने नज़रों का, विचार का, आचार विचार, रहन सहन, इनका आप व्रत रखें। आज व्रत लें, 9 दिन का कम से कम व्रत लें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, फ्रेब नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को पीड़ा नहीं देंगे, किसी को मानसिक टॉर्चर नहीं करेंगे। हो सके तो 9 दिन उन असहाय कमज़ोर व्यक्तियों की तलाश करें कि जिनको आपकी सहायता की आपकी ज़रूरत है। ऐसे समाज में तमाम आजू बाजू जीव जंतु पड़े हुए हैं लाचार, और आप 9 दिन माँ शक्ति जगदम्बा की पूजा करते हैं। माँ स्वयं आकर के इन दिनों घर घर जा कर के वो स्वयं अपनी आरती करते हुए नहीं देखना चाहते। विभिन्न स्वरूपों में माँ विद्यमान है, कीड़े मकोड़ों में, जीव जंतुओं में। तो उन रूपों को आप समझिए, उन दृष्टियों को देखिए। घर में अबोध बालिकाएं भी माँ का ही शक्ति स्वरूप जगदम्बा है। बस सिर्फ आपकी वो शक्ति और नज़र आपको चाहिए। दिल से, आत्मा से यदि आप उस स्वरूप के दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से माँ जगदम्बा अपने आपको दर्शन देगी। लेकिन 9 दिन आप एक तटस्थ होकर के आत्मस्वरूप निष्पक्ष भाव से हर स्वरूप में माँ जगदम्बा को देखें। निश्चित रूप से आपको कोई न कोई प्रतिफल अवश्य आपको मिलेगा। ऐसी मेरा कंसेप्ट है। इन चीज़ों को लेकर के आप सामाजिक व्यवस्था की संरचना करेंगे। प्रकृति ने सामाजिक व्यवस्था का आधार लेकर के अपनी व्यवस्था का निर्माण किया, लेकिन हम अपने लालचवश, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार हमने विभिन्न तरीक़ों को अपना लिए कि हम 9 दिन अन्न का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन उधर आप किसी न किसी चीज़ का सेवन जरूर कर रहे होते हैं। तो ठीक है, आप 9 दिन का व्रत रखें, अन्न का सेवन न करें, ठीक है। लेकिन एक व्रत और आप ले लीजिए कि अधिक से अधिक ज़रूरत इस बात की है कि आप 9 दिन आप जो है झूठ न बोलने का, और किसी को धोखा न देने का, किसी को टार्चर न करने का, दीन दुखी लाचार बीमार जो लाचार अस्पतालों में पड़े हैं
उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास धन दौलत कोई संसाधन नहीं है, भूखे हैं, पड़े हुए हैं, आपकी तरफ नज़रें देख मांग भी तो नहीं सकते हैं वो आपसे। लेकिन इन जज्बात को आप दरकिनारे करते हुए लाखों की भेंट जाकर किसी मंदिर में आप चढ़ाते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को कि साक्षात मूर्ति आपकी दुखी पड़ी हुई, भूख से पेट उसका धंसा जा रहा है, लेकिन आपके अंदर माँ जगदम्बा के मंदिर में जाने की जल्दी पहुँची पड़ी हुई है। इनको निगलेक्ट करके आप किसी साधना की या माँ की पूजा करते हैं, अवश्य ही ये पूजा आपकी व्यर्थ है। व्रत का अर्थ है कि माँ जगदम्बा शक्ति स्वरूपा 9 रूपों में विराजमान है, उनके अलग अलग नाम से पूजा अर्चना वंदना की जाती है। तो इनका अर्थ है कि हमारे आसपास का माहौल शुद्ध परितोषिक और वातावरण शुद्ध करके आप दीन दुखियों, लाचार, बीमार, जिनको आप अभी तक निगलेक्ट करते रहे, तो उस माँ जगदम्बा की आपकी कसम है कि हो सके यदि आप सक्षमवान हैं तो कुछ न कुछ आप ऐसे लोगों को सहायता करें, चाहे वो 10 पैसे की भेंट हो, अवश्य दें। मंदिर में 50 रुपए का आप प्रसाद मत चढ़ाएं, माँ ये नहीं चाहती, लेकिन उस 50 रुपए से हो सकता है किसी को भोजन मिल जाए। यूँ तो जगह जगह इन दिनों भंडारा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ भंडारा कराने का भी प्रयोजन नहीं। भंडारा आप करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तात्पर्य है कि तमाम ऐसे भारतवर्ष में हमारी गरीबी रेखा में बहुत नीचे है। अभी उतनी दृष्टि से हमने उन्नत नहीं की, हालांकि कुछ सुधार हुआ, लेकिन आज भी हमारे गरीबी बहुत ज़्यादा है। तमाम अपंग लाचार लोग व्यक्ति समाज में रहते हैं, उनको आप नज़रअंदाज करके भंडारा करते हैं। उसी भंडारे से किसी गरीब व्यक्ति को शिक्षा प्रशिक्षण की साल भर की व्यवस्था कर देंगे तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भंडारा, उससे अच्छा भंडारा और किसी का नहीं हो सकता। माँ जगदम्बा अवश्य आपकी इस प्रार्थना को इस रूप में सुनेंगी और आपके एक दिन घर आएंगी। आप देखेंगे कि जिस दिन आप ये चीज़ों का समावेश अपने जीवन में कर लिया, उस दिन आपका परिवार, आपकी व्यवस्था चमक जाएगी। ऐसा करके एक बार देखें तो यदि आप सक्षमवान हैं तो इस तरह की पूजा अर्चना और ये सहायता रूपी ये व्यवस्था समाज में चलाई जाए, न कि तमाम प्रकार के लाखों रुपए करोड़ों रुपए का जो भंडारा किया जाता है, अन्न की बर्बादी होती है। ऐसे तमाम भंडारे माँ जगदम्बा के मंदिरों में दर्शन करने लोग आते हैं, जो सक्षमवान हैं वो भी कर रहे हैं, जो सक्षमता में नहीं वो तो कर ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे तमाम समाज में लोग हैं जिनके पास उनके घर के परिवार के परिजन के लोग अस्पतालों में अंतिम सांसों गिन रहे हैं, उनको उनकी आवश्यकता है वहाँ पहुँचने की, सहायता देने की, ना कि किसी मंदिर में जा कर के 51 रुपये का 501 रुपये का प्रसाद चढ़ा करके चले आना। मुझे उससे लगता है, मुझे लाख गुना यह है कि गरीब, असहाय, मजदूर, तमाम लोग जो दिन भर 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते, लेकिन वो किसी से कहते नहीं हैं। जबकि आप स्वयं, आपके अड़ोस पड़ोस में ये घटना दिन प्रतिदिन होती हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके आपका बिहेव नज़रअंदाज करता है और मंदिरों की तरफ पत्नी को या घर को, परिवार को लेकर के किसी मंदिर में शाम को पूजा अर्चना 500 रुपये की प्रसाद चढ़ा करके घर चले जाते हैं। तो क्या उससे माँ आपकी प्रसन्न हो जाएगी? अरे सोचो ज़रा, जिस माँ के बच्चे भूखे रोड में पड़े हों और वो माँ कभी खुश हो सकती है आपकी उस मिठाई से, उस प्रसाद से? ये झूठी अवधारणा है। अरे जब तक आप अपने आप आत्मसम्मान से आप अपने आप के आत्मसम्मान को नहीं जागृत करेंगे, तब तक माँ की आँखें आपको प्यार रूप स्नेह और दुलार से नहीं देख सकती, क्योंकि माँ ने आपको सब कुछ दिया है। लेकिन सब कुछ पा करके भी आप भिखारियों की तरह मंदिर में खड़े हो जाते हो, और वो माँ से इसलिए तुम पूजा करते हो कि जा कर के हम माँ से अपने परिवार, अपने घर
की उन्नति के लिए, उसके चौमुखी विकास के लिए आप उपवास करते हो और वहाँ जाकर मंदिर में अर्चना करते हो। अरे बाहर आपके दरवाजे आजू बाजू पड़े लोग तमाम बेघर, शिक्षा से कोई वंचित है, कोई रोटी से वंचित है, कोई मकान से वंचित है, कोई बीमारी की दवा से वंचित है। अरे न हो सके उस 500 रुपये से किसी ज़रूरतमंद को दवाई ला करके दे दो। इस तरह से समाज का आप जो है उद्धार कर सकते हैं और माँ दुर्गे की सही पूजा करेंगे। तो इसी के साथ कि आप सब लोगों से अपेक्षा की जाती है कि एक नए नवीन समाज माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा जगदम्बा काली का एक नवीन कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करिए, क्योंकि समाज हमारा जिस तरह से एक सैलाब की तरह मंदिरों में भीड़ जमा करके बैठा है, तो वो कोई गुरुद्वारे का भंडारा नहीं हो रहा। माँ का आशीर्वाद लेना है तो किसी मंदिर और गिरजाघर की घंटी या घंटा बजाने से कुछ घंटा मिलने वाला नहीं है आपको। आप स्वयं जा कर के, आप किसी मंदिर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में आजू बाजू जहाँ से आपको घर से दूरी मंदिर की देखेंगे आप, तो तमाम ज़रूरतमंद की कतार खड़ी होगी। देखें तो आप वो नज़रें चाहिए, लेकिन आपने तो सिर्फ मंदिर में बैठी उस पत्थर की मूर्ति को आपने सजीवता का भाव दे करके साक्षात परम शक्ति उस माँ जो जगदम्बा को मान लिया। जो साक्षात जगदम्बा आपके घर में आपके आजू बाजू भूखी बैठी है और करोड़ों मन के लड्डू चढ़ करके माँ जगदम्बा क्या प्रसन्न हो जाएंगी? बिल्कुल घंटा प्रसन्न नहीं होंगी। आपको उस स्थिति का आकलन करना पड़ेगा जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष को आपने प्रसन्न कर लिया तो निश्चित रूप से माँ जगदम्बा प्रसन्न होंगी और आपका चौमुखी परिवार बिना बीमारी रहित होकर के चौमुखी विकास की ओर जाएगा। ऐसा करके तो आप देखिए, मेरा विश्वास है मेरे भाइयों, एक दिन वो स्थिति आएगी। देखिए, पैसे से कोई कभी आज तक प्रसन्न नहीं हुआ, सुख नहीं खरीद सकता। पैसे से अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी चीज़ को खरीदा है तो वो है क्या? परेशानियां, बीमारियां, टेंशन, रातों की नींद हराम हो गई है। आत्मसम्मान तभी आपका बढ़ेगा जब आप दूसरे की भलाई करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये चीज़ चौपाई को आप देखें और अपने जीवन में उतारें कि सबसे बड़ी पूजा लोक कल्याण के लिए किया गया कार्य माँ जगदम्बा की सही पूजा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।